Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with इंजीनियर रवि सर। आज आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप सेंटर में हार्दिक स्वागत है। तो कहने का मतलब होता है कि आज मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ RS अग्रवाल लीनियर इक्वेशन न्यूरॉन वेरिएबल क्लास 7 एक्सरसाइज 7B। ठीक है, अक्सर मैं बोलता हूँ ना कि जो इसका लेवल हाई है, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखें, जो IIT लेवल JEE लेवल का तैयारी करना चाह रहे हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लिए फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ उसको क्लियरली से पढ़ लिए और हाँ, एक खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाइए ताकि कभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगे तो पेज पलट कर देख लें। ठीक है, तो इसलिए कॉपी कलम निकालिएगा, खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो तुरंत बोलिएगा। ठीक है, कि सर यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, तुरंत चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। और हाँ, क्योंकि अभी से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे चल करके इजी हो जाएगा, हर क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, दम लॉलीपॉप टाइप का लगने लगेगा। ठीक है, और हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को हवा में उड़ाते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या करना है, स्टेप्स 1 में देखिए, रीड केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चंस को। चलिए, क्या दिया हुआ है लिख लेना है, नहीं दिया हुआ है मान लेना है। देखिए, लेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हो, जो जरूरी है उसको मान लेना है, क्योंकि वो तो दिया हुआ नहीं रहेगा। वी हैव टू पुट। देखिए, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मूव, मानने के बाद मूव के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना होगा। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यों मतलब क्वेश्चन। चलिए, वी हैव टू सॉल्व एंड गेट रिजल्ट, हमको सॉल्व करना और रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं सॉल्व कर रहा हूँ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, ट्वाइस ए नंबर। चलिए, एक तो बात हो गई है कि नंबर का दुगना होगा। ट्वाइस मतलब क्या होता है, देखिए, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। चलिए, 2 टाइम्स लिख दिया। व्हेन नंबर डिक्रीज बाय 7, चलिए डिक्रीज किया जा रहा है कितना से, 7 से। चलिए, गिव्स 45, तो नंबर क्या है, तो लेट नंबर बी एक्स, यही ना अननोन है, तो लेट नंबर बी एक्स मान लिया। चलिए, कोई बात नहीं। अब 2 टाइम्स करना है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस नंबर, चाहे इट्स ट्वाइस, तो किसका ट्वाइस, नंबर का, इट्स ट्वाइस। तो जब भी ट्वाइस किए तो 2 गुना x यानी कि 2x हो जाएगा। कहीं दिक्कत हो रहा है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, यानी कि दुगुना होता है। ठीक है, चलिए, और कह रहा है ना कि अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि देखिए डिक्रीज बाई 7, व्हेन डिक्रीज बाई 7 कंडीशन डाल दिया है, तो हमें भी चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x जो है उसमें से 7 माइनस किया जाता है, कंडीशन डाला है। चलिए, 7 माइनस किए तो गिव्स 45 देता है। चलिए, 45 हमने लिख दिया। चलिए, इसका तो सॉल्यूशन करना होगा। तो 2x, अब ये नंबर है राइट साइड में, तो ये इसको बुलाएगा, तो ये कहता है कि आएंगे, लेकिन साइन हो जाएगा चेंज। तो चलिए, 45 प्लस 7 यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया, 52। चलिए, और अब ये कह रहा है कि मैं उस तरफ जाऊंगा, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए, x इक्वल टू 52/2 यानी कि 26। कहने का मतलब x इक्वल टू कितना आया, 26। नंबर कितना आ गया, 26, आंसर हो गया। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलिए, तो यहां पर तो पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, थ्राइस अ नंबर, देखिए मैं बता रहा हूं थ्राइस मतलब क्या होता है, यहां पर राइट साइड में अक्सर इंपॉर्टेंट लिखते हैं। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना। क्लियर है? चलिए, तो कहता है थ्राइस अ नंबर, हमको तो नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंक्रीज बाई 7 गिव्स 44, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिए। चलिए, कोई बात नहीं। थ्राइस अ नंबर, तो इट्स थ्राइस किसका, नंबर का, तो इसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। चलिए, तो 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि व्हेन इंक्रीज्ड बाय 7,
अब कंडीशन के अनुसार चलना है। क्या कंडीशन? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है। क्या कहता है कि 3 टाइम्स में जब +5 करते हैं, यानी कि इंक्रीज मतलब क्या होता है? इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है, बढ़ जाना, ऐड हो जाना। चलिए, तो क्या दे रहा है? 44। तो अब इसका सॉल्यूशन हो गया हमारा आसान। 3x = 45, इसको बुला रहा है तो कह रहे आ रहा हूं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 3x = 44 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 39। और देखिए यहां पर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए 39/3 यानी कि 30 मतलब क्या हो गया? कट गया। तो जान रहे हैं कितना आंसर हुआ सर? तो आप लोगों को सर बुलवा रहे हैं, तो लीजिए 33 आंसर आ चुका है। मजे के साथ आनंद लीजिए। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है लाजवाब, बिना देखले बोल दिए कि लाजवाब। देखिए क्या होता है ना कि लिखा हुआ है 4 एडेड, सबसे पहले क्या पढ़ना है? सावधानी पूर्वक पढ़ना है। 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, यानी कि नंबर का ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। चलिए 4 इसमें ऐड किया जा रहा है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। इल्ड से 26/5 यानी कि इल्ड मतलब उत्पन्न करना होता है, ठीक है। तो देखिए फाइंड फ्रैक्शन, चलिए फ्रैक्शन पाना है तो ओके हो जाएगा। फ्रैक्शन के लिए अलग थोड़ी नंबर माने हैं। देखिए पहले तो लेट नंबर भी x, ठीक है, क्या माने? नंबर x मान लिए। चलिए ये तो हमारा कारोबार हो गया खत्म। ट्वाइस मतलब बोल रहे हैं क्या? ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम, ठीक है, याद रखना है कॉन्सेप्ट, ये 2 टाइम्स होता है। अब एक चीज देखिए, तो इसमें क्या कहता है कि इट्स ट्वाइस। चलिए इट्स ट्वाइस किसका? नंबर का। तो चलिए हम नंबर का ट्वाइस कर लिए, यानी कि 2 × x यानी कि 2x। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 इज एडेड। अब क्वेश्चन के अनुसार तो चलना होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? 4 इज एडेड। तो चलिए 2x में 4 ऐड कर दिए तो ये इल्ड क्या उत्पन्न कर रहा है? 26/5। चलिए 26/5 इल्ड कर दिया। अच्छा चलिए इल्ड चिल्ड रही, ठीक है। देखिए 2x ये नंबर है ना, ये भी एक तरीके से नंबर है, फ्रैक्शन भी एक तरीके से, तो ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, ये भी नंबर। ओके कोई बात नहीं। चलिए 2x तो ये अपनी तरफ बुलाएगा किसको? 4 को, कि अरे तुम वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो, आ जाओ। तो ये कहता है कि ओके भैया आ गया, ठीक है। चलिए आ चुका है। अब देखिए 2x = कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 26 हो गया, -1 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां। चलिए तो 2x = कितना आ चुका है? 2x और लिख देंगे। 2x = माइनस करें 6/5 और x = देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए 6/5 डिवाइड है तो यहां पर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा नीचे, और यहां पर 3 कट गया। x = 3/5 क्या करना था? फ्रैक्शन निकालना था। देखिए तो ये फ्रैक्शन आ गया, फाइंड द फ्रैक्शन, x फ्रैक्शन के रूप में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, दिस इज योर आंसर। खूबसूरत सा आंसर है, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। ओके सॉल्यूशन करनी है। देखिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। चलिए रीड केयरफुली। ए नंबर, चलिए नंबर अननोन है, व्हेन एडेड टू इटसेल्फ, जब खुद में जोड़ा जाता है, तो गिव्स 72 देता है। तो फाइंड द नंबर। चलिए कोई बात नहीं, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x हो गया। चलिए कह रहा है ना कि एडेड टू इटसेल्फ, ये नंबर है, इस खुद में जुड़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो एक नंबर है खुद में जुड़ जाता है, चलिए ऐड हो गया, ठीक है। तो कितना दे रहा है 72। अब तो आ जाएगा, ये रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन हो गया, x 2x 72, क्लियर है। अब देखिए लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू 72/2 यानी कि 36 में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 36। ये जो नंबर है ना ये क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो फाइंड द नंबर निकल गया, नंबर को x माने थे, x इक्वल टू आ गया 36। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है लाजवाब, देखिए कैसे लाजवाब है। देखिए तो यहां पर अन नंबर एडेड टू अन नंबर, तो लेट नंबर भी x, क्लियर है, लेट नंबर भी x, लेट नंबर भी x, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा इट्स 2/3, इसका 2/3, तो देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए 1/3 मतलब होता है, जैसे 1/3 क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है, कंसेप्ट बता रहा है, तो 1/3, 2/3 कह दिया, 2/3 तो 2/3, 1/4 कह दिया, तो देखिएगा बता रहे हैं अच्छे से समझना है, तो 1/4, 3/4 कह दिया, 3/4 तो 3/4, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके के यही कॉन्सेप्ट यहीं अप्लाई करना है। देखिए इट्स 2/3, तो इन नंबर का 2/3, तो इट्स 2/3 लगा देते हैं, 2/3 कितना हो गया, देखिए जो 2 कहता है ना तो 2 को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, थर्ड कहता है तो 3 को नीचे लिखते हैं, तो इट्स, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3 आ गया ना। अब कह रहा है क्या कि ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3 में ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, तो नंबर को खुद में जोड़ा जाता है 2/3 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2x/3 प्लस नंबर को हमने ऐसे में ऐड किया इक्वल टू 55 लाना है, आ गया ना 55। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं तो बाई 1 लिखेंगे। चलिए 3 एलसीएम लेंगे, 2x प्लस, देखिए 1 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा। चलिए 55 आ गया ना। तो अब देखिए डिवाइड जो होता है मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है। चलिए तो 2x 3x 5x, और नीचे में क्या है 3, तो 5 में मल्टीप्लाई होगा। अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि कट करना है। तो देखिए यहां पर क्या हो चुका है 5x, तो और x इक्वल टू राइट साइड में आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। चलिए तो 55 इंटू 3/5, 11 मतलब कट गया ना, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 33। दिस इज योर नंबर, यही तो नंबर निकालना था, नंबर माने थे x इक्वल टू 33 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, ओके।